मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी टीचर, आज आपके लिए श्रद्धा मनु से भाग 3 लेकर आई हूँ। आपने अभी तक 2 पार्ट पढ़े हैं श्रद्धा मनु के, जयशंकर प्रसाद के। तो आज हम आपको 10वां पैरा अभी तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। 11वां पद्यांश आज से प्रारंभ होता है। तो अभी तक आपने देखा कि मनु को श्रद्धा किस तरह से समझा रही होती हैं कि तपस्वी क्यों हो, इतने क्लांत, इतना दुखी क्यों है, जीवन में निराशा ही नहीं है, आशा की भी किरण है, उन्हें आशा से परिपूर्ण करती हैं, सारी उनको बात बताती हैं, उनके अंदर चेतना भरती हैं। पद्यांश में श्रद्धा मन को दुख से जब पीड़ित देखती हैं तो उन्हें सुख का संचार करवाती हैं। तो जब वो सारी चीज़ें अपने जीवन में पाते हैं तो श्रद्धा से मनु कहते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत। तो उन्हें एक बसंत दूत के समान समझने लगते हैं कि तुम्हारे आने से ही मेरे जीवन में संचार हुआ है, दुख दूर हुआ है। तो उन्हीं सब बातों के बाद फिर भी थोड़ा सा उनके अंदर कसक रह गई है, उन्हें दुख है, अभी विषाद है। तो उन्हीं सभी बातों का यहाँ पर वर्णन जयशंकर प्रसाद जी ने किया है श्रद्धा मनु सर के माध्यम से। तो देखिएगा, लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंगवाद, उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेय। यानी वो कहते हैं कि ये जीवन जो है कल्पना से भरा हुआ है। यदि अगर मनुष्य अपनी कल्पना की उड़ान को भर ले तो वो उसे साक्षात भी जीवन में उतार सकता है। तो वही वो कहते हैं कि लगे कहने मनु सहित विषाद। मनु जो है विषाद सहित, यहाँ विषाद से मतलब है दुख, हर्ष का विलोम होता है विषाद। तो लगे कहने मनु सहित विषाद, मनु दुख भरे आवाज से, दुख भरे जीवन में अपने आए दुख को लिए हुए कहने लगे। दुख से क्या कहे कि मधुर मारुत से उच्छ्वास, तुम्हारा मेरे जीवन में आना एक सुंदर शीतल वायु के समान है, जिससे जो मुझे क्या देता, अधिक उत्साह तरंग आबाद, मैंने ऐसी उत्साह देता है, मेरे जीवन में तरंग भर देता है, जिससे मेरे जीवन में तो कोई बाधा नहीं आएगी। उठाते मानस से में सविलास, अपने मानव अपने जीवन में सुंदरता विलास भर देता है, जो एक उमंग भर देता है, एक चेतना भर देता है। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं मुझे इस चीज की पीड़ा होती है, किंतु जीवन कितना निरुपाय। कहते हैं मेरा जीवन निरुपाय है, मैंने जिसका कोई सहारा नहीं है, मैंने कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा जीवन उन्हें लगता है। लिया है देख नहीं मैंने अभी तक अपने जीवन को अच्छे से करीब से देख लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम, इसी के चलते मेरे हाथ निराशा ही लगी, जिसका परिणाम है कि आज मेरे मन में निराशा भर गई। लेकिन सफलता का वह कल्पित गे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारे तुम्हारा इस तरह से संचार करना, इस तरह से आना मेरे अंदर चेतना भर देता है। कहीं ना कहीं ये सफलता का ही रूप है जो मेरे जीवन को संचालित कर रहा है। आगे कहते हैं कई बार जयशंकर प्रसाद आगे बताते हुए कहते हैं कि कहा आगंतुक ने सहसने, अरे तुम इतने हुए अधीर। अब जब सारी बात ऊपर मनु श्रद्धा से कहते हैं कि उत्साह मेरे मन में है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे जीवन में अभी भी निरुपाय हूँ, मैं निराशा भरी हुई है, लेकिन एक छोटी सी उमंग की किरण तो है मेरे जीवन में, कहीं अंदर छिपी हुई है। तो इन्हीं सब बातों को सुनकर श्रद्धा मनु से कहती हैं कि कहा आगंतुक ने सहसने, अरे तुम इतने हुए अधीर। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मर कर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। तरल आकांक्षा से भरा, सो रहा आशा का ऐलान। अब यहाँ आगंतुक से तात्पर्य है बच्चों आने वाले, आने वाला यहाँ पे कौन व्यक्ति है, आगंतुक कौन आया था, यहाँ श्रद्धा आई थी।
सस्नेह से तात्पर्य है प्रेम के साथ। हार बैठे जीवन का दाव, यानी जीवन का दाव हारना, निराशा होना, असफल होना, मन में ये सारी चीजें आना। जीतते मरकर जिसको वीर, इससे तात्पर्य है मर का मन श्रम करके सफलता पाना। आदमी जब जिंदगी भर मेहनत करता है तो उसे एक न एक दिन सफलता अवश्य हासिल होती है। वीर माने कर्म करने वाला। वीर से तात्पर्य यहाँ क्या बताया है? वीर से कर्म करने वाला। तप नहीं केवल जीवन सत्य, तप से मैंने तपस्या है। तरल आकांक्षा से देख लीजिएगा, तरल आकांक्षा से तात्पर्य है उन्नति की अभिलाषा। आकांक्षा से तात्पर्य है इच्छा, यानी अभिलाषा, किसी के मन में किसी भी चीज को पाने की चाह, जिसे हम अभिलाषा कहते हैं, माने प्रगति, प्रगति की इच्छा। आह्लाद से तात्पर्य है प्रसन्नता, सुख। तो देखिएगा, कहा आगंतुक ने सह स्नेह, यानी यहाँ श्रद्धा मनु से कह रही हैं, बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम के साथ कह रही हैं, उल्लास भरी आवाज से कह रही हैं, प्रेरणा दे रही हैं, उन्हें उत्साहित कर रही हैं। क्या कहती हैं? मनु के कहने के बाद श्रद्धा क्या कहती हैं कि स्नेह के साथ तुम, अरे मुझे ऐसा लगता है कि तुम धैर्य खो बैठे हो। कहा आगंतुक ने सह स्नेह, बड़े प्रेम से श्रद्धा ने मनु से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम क्या खो बैठे हो? अरे तुम इतने अधीर, माने तुम धैर्य खो बैठते हो। कहते हैं कि यदि मनुष्य धैर्य रूपी पतवार को छोड़ दे तो उसके जीवन रूपी नैया जो है भव सागर में, संसार रूपी सागर में डूब जाएगी। इसलिए मनुष्य को कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। कहा भी गया है कि धीरज धरे तो उतरे पारा, नाही तो डूब जाए मझधारा। यानी धैर्य रूपी नाव में यदि आप सवार रहेंगे, उम्मीद की किरण अगर नहीं छोड़ेंगे, ये उम्मीद की किरण ही आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। यदि आपने अपने धैर्य को खो दिया तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होंगे। तो यहाँ समझाते हुए श्रद्धा मनु से कह रही हैं कि अरे तुम इतने हुए अधीर, तुम इतने अधीर क्यों हो गए हो? तुमने अपना धैर्य क्यों खो दिया है? वो कह रही हैं तुम इतने निराश क्यों बैठे हो, तुम तो इतने निराश क्यों बैठे हो? जीवन की ये सफलता है, ये सफलता यही है कि जब तुम निरंतर अपने प्रयास में लगे रहोगे, निरंतर मेहनत करोगे तो तुम्हें कभी ना कभी सफलता अवश्य मिलेगी। तभी कहती हार बैठे जीवन का दाव, तुमने इतने ही दुख से अपने जीवन का दाव हार दिया है, माने तुम बस इतनी सी ही बात से निराश हो बैठे हो। अब वो आगे कहती हैं कि जीतते मरकर जिसको वीर, वीर जो है जिसे मरकर भी जीतते हैं, यानी वीर ऐसे होते हैं कि अंत तक युद्ध के मैदान में डटे रहते हैं। यदि वो युद्ध के मैदान में गए और वो हताश होकर पीछे हट गए तो क्या वो कभी भी युद्ध जीत पाएंगे? वो युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो उसी पे कहती हैं श्रम करने वाला साहसी जो परिश्रमी व्यक्ति है वो हमेशा सफल होता है। फिर आगे कहती हैं कि तपस्वी के रूप में देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि जीवन का सत्य ही तप है, माने तप करके ही जीवन में सत्यता हासिल की जाती। कहने का तात्पर्य है तप नहीं केवल जीवन सत्य। माने वो कहती हैं कि श्रद्धा मनु को तपस्वी के रूप में देखकर बोलती हैं कि तुमने जीवन का सत्य तप को स्वीकार किया। उन्हें लगता है सिर्फ तप ही जीवन का सत्य है, परंतु यही सत्य नहीं है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, परंतु ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि संसार में अन्य कार्य भी आवश्यक है। तुम्हें लग रहा है कि जीवन का सत्य सिर्फ तप ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जीवन का सत्य तप ही नहीं है, क्योंकि करुण यह क्षणिक दीन अवसाद तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। उनको समझाते हुए श्रद्धा कहती हैं कि जीवन सिर्फ तप ही सत्य नहीं है, संसार में अन्य और भी कार्य आवश्यक हैं। मुझे ऐसा लगता है
कि जो तुम्हारा हृदय है उसमें करुणा और दीनता, तपस्या दीर्घ काल से तुम्हारे जीवन में प्रभाव डाल रही है। तुम्हारे अंदर करुणा है, दुख है, तप है, यही सब तुम्हें सत्य लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही आशा की किरण भी तुम्हारे अंदर से विलीन हो गई है। वो कह रही हैं तो कि सो रहा आशा का ऐलान। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे अंदर आशा की, उमंग की, माने जो आशा रूपी किरण होती है वो सो गई है, वो सो रही है, वो अभी भी जागी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्नति की अभिलाषा और उसकी प्रसन्नता भी तुम्हारे अंदर सो गई है। तो आगे बताती हैं कि तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का ऐलान। जो तुम्हारे अंदर अभिलाषा है, प्रसन्नता है, वो भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है सो गई है। तो आगे बताने का कि क्या प्रयास कर रही हैं कि जीवन तो प्रगति रूपी इच्छाओं, आशाओं और प्रसन्नता से ओतप्रोत है। इसीलिए तुम्हें क्या करना है कि जाग कर, तुम्हें जागना होगा और जाग कर अपने जीवन में उत्साह का संचार करना होगा, अपने जीवन में उत्साह भरना होगा और तुम्हें उत्साहपूर्ण जीवन व्यतीत करना होगा। तभी तुम इस संसार के लिए कुछ कर पाओगे। तो इसमें देखिएगा श्रद्धा ने मन को नए जीवन की झांकी प्रस्तुत की है और अलंकार मानवीकरण है, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है क्योंकि यहाँ मिलन हुआ है, रीति वेदर भी है। आगे पैरा देखिएगा, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र आह उत्सुक उनकी धूल। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर श्रद्धा मन से कहती हैं, उन्हें समझा रही हैं, उन्हें समझाते हुए ये कह रही हैं कि जो प्रकृति की परिवर्तनशीलता है, यानी प्रकृति क्या है, परिवर्तनशील है। कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। प्रकृति परिवर्तनशील होती है, वो एक तरह से हमेशा नहीं रहती है। कहने का तात्पर्य उनके ये है कि कभी सुख है तो कभी दुख है। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में श्रद्धा मनु से कहती हैं। क्या कहती हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी करेंगे न बासी फूल, मिलेंगे वे आकर अति शीघ्र, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति जो है कभी भी बासी फूलों से अपना श्रृंगार नहीं करती है। जो बासी फूल होते हैं वो क्या होते हैं, वो सूख कर गिर जाते हैं और वो धूल में मिलने के लिए उत्सुक होते हैं कि मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। कहने का तात्पर्य यह फिर से समझ लीजिएगा कि प्रकृति कभी भी बासी फूलों से अपना श्रृंगार नहीं करती है। बासी फूल तो शीघ्र ही मिट्टी में मिल जाते हैं, अर्थात फूल क्या होते हैं, मुरझाकर सूख जाते हैं और वो अंततः उनका मिलन किससे हो जाता है, धूल से हो जाता है। क्योंकि धूल भी, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उनको धूल, माने धूल भी उन्हें प्राप्त करने के लिए सदैव लालायित रहती है कि कब फूल गिरे और वो उन्हें अपने अंदर समाहित कर ले। भाव यह है कि बच्चों, जीवन में हताश होना सही नहीं है। जो व्यक्ति हताश हो जाता है वो कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता है। चिर सजग आंखें तेरी उम्मीद कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कहने का तात्पर्य महादेवी वर्मा, इस पंक्ति के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि महादेवी वर्मा ने भी सैनिकों को जागृत करने का, मनुष्य को जागृत करने के लिए कहा था कि चिर सजग आंखें तेरी, यानी सदा सजग रहने वाली आंखें यदि सो गई तो वो कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगी। तो इसी के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे श्रद्धा यही कह रही हैं कि कभी भी मनुष्य को अपने मन में, कहने का तात्पर्य है कि कभी भी मनुष्य को हताश नहीं होना चाहिए। उन्हें यदि सुखों की प्राप्ति करनी है तो उन्हें उत्साह से भरकर ही अपने आप को आगे बढ़ना होगा।
और तभी प्रगति उनके कदम चूमेगी, अर्थात सफलता तभी उनके कदम चूमेगी। अर्थात अब श्रद्धा यही कह रही है मनु से कि तुम्हें अपने जीवन में नवीन आशा और उत्साह का संचार करना होगा, तभी इस संसार के लिए तुम कुछ कर पाओगे। तो यहाँ कवि ने प्रकृति की परिवर्तनशीलता पर प्रकाश डाला है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, प्रसाद जी ने व्यक्तियों की बात को, जो निराश व्यक्ति हैं उनकी तुलना किससे की है? बासी फूलों से की है। जो निराश व्यक्ति होते हैं वो आशा को छोड़ देते हैं और हमेशा दुख भरी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि सामने वाला भी उनकी बातों से उसी रूप में आ जाता है जैसे वे होते हैं। कहते हैं कि संगति अच्छी होनी चाहिए। जब ऐसे व्यक्ति के साथ आप बैठते हैं तो आपके अंदर भी उसी तरह से भावनाएं आ जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपको बैठना है जो आपके जीवन में चेतना और उत्साह दे। तो यहाँ श्रद्धा मन को चेतना और उत्साह से भर दे रही हैं। आगे देखिएगा, एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद। कह रही हैं कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से ही कर सके नहीं आत्म विस्तार। कह रही है कि एक तो तुम अकेले, और यह विस्तृत भूखंड, विस्तृत माने विशाल, भूखंड माने धरती का खंड, और उसमें तुम अकेले। तो तुम्हें जब कोई एक व्यक्ति अकेला है और उसे संसार के लिए, उसे पूरे पृथ्वी के लिए कुछ करना है, तो उसे क्या निराश होना चाहिए? नहीं, उसके अंदर उत्साह होना चाहिए, उसके अंदर यज्ञ होना चाहिए, यजन होना चाहिए, युक्ति होना चाहिए, यज्ञ की लालसा होना चाहिए, तप होना चाहिए, एक कुछ पाने की जिज्ञासा होना चाहिए। यदि वो हताश होगा, वो निराश होगा, तो ये विस्तृत भूखंड के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो उसी पे वो कहती हैं कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म। कह रही हैं कि एक तो तुम अकेले, और दूजे यह विस्तृत यानी विशाल भूखंड है। प्रकृति कैसी है? वैभव से भरी हुई है। अमंद, जो कभी भी मंद नहीं पड़ता, उसका वैभव माने इस पृथ्वी में खजाने, रत्न, आभूषण, इतने अपार चीजें भरी हुई हैं, लेकिन उसको निकालना होगा, उसको अपनी मेहनत से, अपनी लगन से निकालना होगा। क्योंकि कहा गया है कि कर्म का भोग, भोग का कर्म। कर्म मनुष्य में लिप्त नहीं होता, मनुष्य कर्म में लिप्त होता है। जब मनुष्य कर्म करता है तभी उसे उसका भोग मिलता है, यानी तभी उससे उसका फल मिलता है। क्योंकि भोग तो किसका फल है? कर्म का ही। कर्म करके ही उसे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यही जड़ चेतन का आनंद, यही जीवन का सत्य है। जड़ और चेतन का ये जब मनुष्य शुरू से, प्रारंभ से लग जाएगा, अपने प्रारब्ध में, अपने जीवन के उद्देश्य में लग जाएगा, तो वो कभी भी आनंद से दूर नहीं रह सकता है। उसके जीवन में आनंद से उसका जीवन भर जाएगा, उल्लास से भर जाएगा। तो कह रही हैं अकेले तुम कैसे असहाय। अब यहाँ श्रद्धा जो है मनु से क्या कहने का प्रयास कर रही हैं? यहाँ पे श्रद्धा मन को अकेला होने के कारण असहाय ही कह रही हैं कि अकेले तुम कैसे असहाय हो। कह रही हैं तुम अकेले हो, असहाय हो। तो मनु से श्रद्धा ये विनती कर रही हैं कि मैं तुम्हारे जीवन पथ में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। माने मनु एकाकी हैं, यज्ञ नहीं कर सकते। कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जब करना होता है तो उसके साथ एक सहचरी की आवश्यकता होती है, उसके साथ एक साथी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ श्रद्धा जो है मनु से सहचरी बनने का प्रस्ताव कर रही है। इन पंक्तियों में देखिएगा कि कह रही हैं अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। यजन से तात्पर्य यहाँ पे है यज्ञ।
असहाय माने निराश्रित, तुच्छ माने छोटे निम्न श्रेणी के। आत्मविस्तार से तात्पर्य है अपना विकास, निजी विकास। तो कह रही हैं एक तो तुम अकेले हो, तो उसी अकेलेपन की वजह से कहती हैं श्रद्धा उनसे निवेदन करती हैं कि मैं तुम्हारी सहचरी बनना चाहती हूँ। कहती हैं हे तपस्वी तुम एकाकी हो, एकाकी माने अकेले हो, और ऊपर से तुम असहाय हो अर्थात निराश्रित हो, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। क्योंकि इस जीवन में जब तुम यज्ञ करोगे तो उसके लिए तुम्हें किसी के साथ की जरूरत होगी। तो वो कह रही हैं कि सृष्टि निर्माण संबंधी जो यज्ञ है वो तुम कैसे पूरा करोगे। तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं, तुच्छ विचार। तुम्हारी बातों को सुनकर, अभी तक जो मैंने तुम्हारी बातों को सुना, उन बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे विचार तुच्छ हैं, उसमें उम्मीद की किरण नहीं दिखाई पड़ती। क्योंकि तुम अकेले थे अभी तक, अकेले रहने के कारण तुम क्या हो गए हो, आकर्षणहीन। माने तपस्वी आकर्षण से हीन। वो कह रहे हैं कि अकेले रहने की वजह से तुम आकर्षणहीन हो गए हो और तुम्हें इसी का अभ्यास है, कर सके नहीं आत्मविस्तार। तुम्हें किसी के प्रति आकर्षण नहीं होता है, इसीलिए तुम अभी तक अपने आत्मा का विस्तार नहीं कर पाए, अर्थात आत्मविस्तार नहीं कर पाए। आत्म विस्तार जैसा कि मैंने आपको बताया, आत्मविस्तार से क्या तात्पर्य है, अपना विकास। आकर्षणहीन होने की वजह से ही तुम आज तक अपना विकास नहीं कर पाए हो। तो यही बता रही हैं श्रद्धा, मनु से सहचरी बनने का प्रस्ताव देती हैं कि हे तपस्वी तुम अभी तक एकाकी थे, असहाय थे, इसी कारण सृष्टि निर्माण संबंधी यज्ञ को तुम कैसे पूरा कर सकते हो, तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं, इसलिए ही तुम आज तक अपना विकास नहीं कर पाए। तो देखिएगा इसमें श्रद्धा मनु को क्या समझाती हैं। श्रद्धा ने मनु को समझाया कि मैं तुम्हारी सहचरी बनना चाहती हूँ, जब मेरा तुम्हारा साथ हो जाएगा तो जीवन में उम्मीद की किरण दिखाई देगी और तुम अपने यज्ञ में सफल हो पाओगे। तो रस यहाँ पे श्रृंगार है, रीति वैदर्भी है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली ही है, गुण इसमें प्रसाद है और शब्द शक्ति लक्षणा है। तो आगे देखिएगा बच्चों, समर्पण लो सेवा का सार। कह रहे हैं कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेल लो सुंदर खेल। कहने का तात्पर्य है यहाँ श्रद्धा मन को अपने आप को समर्पित करते हुए कह रही है, यानी अब उन्होंने समर्पण कर दिया है। किसको समर्पण कर दिया है, श्रद्धा ने मन को अपने आप को समर्पण कर दिया। आगे आपने यहाँ देखा था ना कि वो क्या कह रही हैं कि तुम अकेले हो और मैं तुम्हारी सहचरी बनना चाहती हूँ, क्योंकि इस विस्तृत भूखंड में तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम असहाय हो, एकाकी। कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो ये सारी बातें वो समझाते हुए आगे कह रही हैं कि मैं अपने आप को तुम्हारे लिए समर्पित करना चाहती हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। कहने का तात्पर्य है कि समर्पण लो सेवा का सार, मैं आपकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर रही हूँ, मेरे इस समर्पण को तुम स्वीकार करो। सजल संस्कृति का यह पतवार, अब वो कह रही है यह जो समर्पण सेवा का तत्व है वो तुम्हारे जीवन में क्या लेके आएगा। माने ये जीवन रूपी नौका जो तुम दुख रूपी जल से युक्त इस संसार में निरुद्देश्य बिना उद्देश्य के भटक रहे हो इस जीवन में, उसके लिए मेरा यह समर्पण तुम्हें समर्थवान बनाएगा। जब मेरा साथ हो जाएगा तो तुम अपने कार्य में सफल हो जाओगे। कहने का तात्पर्य है इस जीवन रूपी संसार में जब तुम अकेले फिर रहे हो, माने सजल संस्कृति का यह पतवार, कह रहे हैं कि दुख रूपी जल से युक्त इस संसार में जो तुम निरुद्देश्य भटक
रहे हो उसे मेरा यह आत्मसमर्पण पार लगाने में समर्थ होगा। आज से मेरा यह जीवन तुम्हारी सेवा में समर्पित है। वो कह रही हैं कि आज से मेरा यह जीवन तुम्हारी सेवा में समर्पित है। कहने का तात्पर्य है कि मेरा जीवन अब तुम्हारा जीवन है। मेरा जीवन अब तुम्हारा जीवन, आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से ही यह जीवन तुम्हारे लिए है। ये मेरा पूरा जीवन तुम्हें समर्पित है। इसी पद तल में विगत विकार, वो कह रही हैं अर्थात मेरा जीवन अब तुम्हारा जीवन है। समस्त विकारों को त्याग कर कह रही हैं कि इसी पद तल में विगत विकार, समस्त विकारों को त्याग कर एकमात्र सेवा भावना से यह मेरा जीवन तुम्हारे लिए समर्पित है। माने मैं तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। आगे देखिएगा, बनो संस्कृति के मूल रहस्य। वो कह रही हैं कि तुम इस संस्कृति से तात्पर्य है संसार के का मूल हो, माने पूरी जड़ हो। कहते हैं कि जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो पेड़ कैसे पल्लवित और पुष्पित होगा। तो वो समझाते हुए कह रही हैं कि इस जीवन का, इस संसार का तुम मूल रहस्य हो। तुम्ही से फैलेगी वह बेल, क्योंकि जब तुम अपने कर्म में सही से लिप्त हो जाओगे तभी इस संसार के लिए कुछ कर पाओगे। तो वो समझाने का ये प्रयास कर रही हैं कि तुम्ही से फैलेगी वह संसार रूपी जो सागर है उसमें तुम पार बिना उमंग के, बिना उत्साह के नहीं कर सकते हो। तो तुम्ही इस जीवन, इस संसार का रहस्य हो, तुम्ही में सब कुछ निहित है। तुम्ही से ये बेल फैलेगी, ये संसार आगे कैसे बढ़ेगा, तुम्ही से बढ़ेगा। कहते हैं कि जब प्रलय आई तो सभी समाप्त हो गए और कुछ लोग, ये श्रद्धा मनु ही बचे थे। तो श्रद्धा मनु के संयोग से ही आगे जीवन चल सकता था, जीवन आगे बढ़ सकता था। संसार में जब जन ही नहीं लोग होंगे तो संसार कैसा। तो वही कह रहे हैं कि तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाएगा। जब तुम्हारी बेल फैलेगी तो ये पूरा संसार सुगंध से भर जाएगा। हम दोनों के मिलन से ये संसार सुखद हो जाएगा। जो समस्त संसार है, विश्व है, वो वैभव से भर जाएगा। विश्व भर सौरभ से भर जाएगा। सुमन के खेलो सुंदर खेल, वो कह रहे हैं इस फूल के सुंदर खेल तुम खेलो। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक तुम अपने जीवन में समर्पित नहीं होगे, जब तक तुम्हारे अंदर आशा की किरण नहीं होगी, तब तक इस संसार रूपी भवसागर को पार नहीं कर पाओगे। और इस संसार की बेल तुम्ही में निहित है, यानी इस संसार का सुख, इस संसार की सृष्टि विधाता यही चाहता है कि सृष्टि फले और फूले। इसीलिए मैं चाहती हूँ, मैं अपना पूर्ण समर्पण तुम्हारे ऊपर करती हूँ। तो बच्चों, आज हमारा ये श्रद्धा सर्ग से श्रद्धा मनु शीर्षक समाप्त होता है। आगे के पैरा में हम फिर मिलेंगे। और बच्चों, आपको कोई और रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ भी आपको समझ ना आए तो आगे आपकी जो भी इच्छाएं हों वो आप मुझे व्यक्त करिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ। टिल देन, बाय बाय।